तो इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनकी जो मंथली सैलरी है वो 30,000 रुपए है और उनको जानना है कि वो एसबीआई बैंक से कितना मैक्सिमम जो है होम लोन ले सकते हैं। और बात करेंगे एसबीआई बैंक में होम लोन की स्कीमें कौन कौन सी इस समय चल रही है, जिसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर करा जा रहा है, इस समय प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जा रही है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो एसबीआई बैंक में अगर हम होम लोन का एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे हमने एक एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर लिया हुआ है, जहां पे आपको मेनली चार चीजें जो है डालनी पड़ती है और आप कैलकुलेट करके देख सकते हो आप कितना जो है होम लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। तो सबसे पहले रहता है आपकी मंथली इनकम, कि आपकी महीने की इनकम जो है कितनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनकम डाली कि 30,000 रुपए मेरी महीने की इनकम है। अब अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई चल रही है, मतलब पहले से ही कोई ईएमआई चल रही है, कोई आपने लोन वगैरह लिया होगा या उसकी ईएमआई चल रही है, तो आपको यहाँ पे डालना है। नहीं चल रही तो आपको जीरो रखना है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको लोन टेन्योर, कितने साल के लिए आपको होम लोन लेना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हम 10 साल के लिए तो मतलब 120 मंथ के लिए लेते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम एसबीआई बैंक में इस समय बात करें तो एसबीआई बैंक के लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो 7.5% से स्टार्टिंग यहाँ पे हो रही है और मैक्सिमम 8.70% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डिपेंड करता है आपका सिविल स्कोर कितना, आप जॉब कैसी करते हो और आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा अलग अलग स्कीमों में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग रहता है, जहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, मिनिमम वाला ले लिया 7.5%। अगर आपका सिविल स्कोर 800 के आसपास का रहता है तो आपको 7.5% के आसपास जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि मिनिमम चल रहा है एसबीआई बैंक में। तो देखिए 30,000 सैलरी पर अगर आप 10 सालों के लिए होम लोन लेते हो तो उस केस में आप 12,63,000 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे और जिसकी आपकी महीने की ईएमआई 15,000 रुपए की बनेगी। अब अगर आपको पता होगा कि महीने की जो इनकम रहती है उसका 50% तक जो है ईएमआई के तौर पे दे सकते हो। कोई कोई बैंक 60% भी जो है कर देता है, मतलब जिनका जैसे अगर आपका एसबीआई बैंक मान लीजिए सैलरी अकाउंट है तो 60% भी कर देता है। वो डिपेंड करता है जितनी अच्छी आपकी सैलरी है उस चीज पर डिपेंड करता है। तो मेनली 50% तक आप जो है ईएमआई दे सकते हो अपनी सैलरी का। तो 30,000 सैलरी पर देखिए 15,000 रुपए की आपकी किस्त देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे ये तुमने बताया अगर आप 10 साल की ले रहे हो, अगर आप 20 सालों के लिए यही होम लोन को लेते हो तो 240 मंथ हमने यहाँ पे किया तो आप 18,61,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होंगे। लेकिन जो आपकी ईएमआई होगी वो 15,000 रुपए की ही बनेगी, उससे ज्यादा की आप नहीं दे सकते, उससे कम की आप दे सकते हो। फिर आपका लोन अमाउंट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए अगर आप 15 सालों के लिए होम लोन लेते हो तो 15 साल मतलब 180 मंथ के लिए लेते हो तो आप 16,81,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे। और अगर आप 25 सालों के लिए होम लोन लेते हो तो आप 20,29,000 रुपए का लोन लेने के एलिजिबल होगे। तो मैक्सिमम जो होम लोन मिलता है वो 30 सालों के लिए मिलता है। लेकिन जो मेनली जो होम लोन लेना चाहिए वो आपको 10, 15, 20 साल के अंदर से ही लेना चाहिए। मतलब उससे ज्यादा अगर 20 साल से ज्यादा के लिए लेते हो तो उस केस में टोटल इंटरेस्ट जो है काफी हैवी अमाउंट का आपको पे करना पड़ता है। अब जैसे आगे हम कैलकुलेट करके देखें, अगर हम यहाँ पे 20 सालों के लिए होम लोन ले रहे हैं, मेरी जो किस्त बन रही है 15,000 रुपए की बन रही है और 18,61,000 रुपए का लोन लेने के लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो इसकी अब ईएमआई कैलकुलेट करके देखते हैं कि ईएमआई कितनी बन रही है। ईएमआई जो आई है 15,000 रुपए, ये आप कैसे कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट हमने कॉपी किया और आ जाते हैं अपने इस होम लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 7.5% का लिया और 20 सालों के लिए होम लोन ले रहे हैं। देखिए करेक्ट आपकी 15,000 रुपए की किस्त बन रही, जो आपने यहाँ पे देखा 15,000 रुपए की किस्त। और इस ईएमआई कैलकुलेटर पे आप टोटल इंटरेस्ट भी देख सकते हो। टोटल इंटरेस्ट 17,38,000 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा और टोटल पेमेंट आपको 35,99,000 रुपए की वापस करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट वगैरह भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे आप जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो अपनी मंथली इनकम, टेन्योर और इंटरेस्ट रेट डाल के। तो इस एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं एसबीआई बैंक में अगर आप होम लोन लेते हो प्रोसेसिंग फीस कितनी लिखती है। तो देखिए होम लोन में जो प्रोसेसिंग फीस इस समय लग रही है वो 0.35% लोन अमाउंट का जो है ली जा रही है एसबीआई बैंक में, जो कि मिनिमम आपकी 3,000 रुपए की होगी और मैक्सिमम आपकी 12,000 रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा अलग अलग स्कीमों में जो है प्रोसेसिंग फीस अलग अलग। अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रहते हैं, डिफेंस एम्प्लॉय रहते हैं, उनके लिए प्रोसेसिंग फीस बिल्कुल जीरो ली जाती है। जैसे यहाँ पे जो स्कीमें चलती है प्रिविलेज होम लोन और श्योर होम लोन, इसमें आपकी जीरो प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे ली जा रही है। अब बात करते हैं एसबीआई बैंक में होम लोन की कौन कौन सी स्कीमें चलती हैं। यहाँ पे रेगुलर होम लोन स्कीम चलती है जिसमें आप प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन और टेक वर्क तीनों के लिए जो है यहाँ पे लोन ले सकते हो। बैलेंस ट्रांसफर के लिए अलग से स्कीम चलती है। किसी अदर बैंक में अगर आपका होम लोन चला उसको आप एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हो तो भी आप करा सकते हो। एनआरआई होम लोन चलती है, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं उनको इंडिया में कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करनी तो उसके लिए वो एसबीआई से एनआरआई होम लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रिविलेज होम लोन रहती है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रहती है। श्योर होम लोन है जो कि डिफेंस एम्प्लॉय के लिए है। इसके अलावा प्री अप्रूव्ड होम लोन वगैरह भी चलता है। प्री अप्रूव्ड होम लोन चेकआउट करना है तो आपको योनो एसबीआई की ऐप के थ्रू आप चेक कर सकते हो कि आपको प्री अप्रूव्ड होम लोन एसबीआई बैंक दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसके अलावा प्लॉट परचेज करने के लिए एसबीआई की रियलिटी लोन स्कीम चलती है।
टॉप अप लोन स्कीम चलती है। अब जिन लोगों का भी होम लोन ऑलरेडी जो है एसबीआई बैंक में मान लीजिए चल रहा है, तो वो उनको पर्सनल नीड के लिए और भी जो है लोन अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, तो वहां से टॉप अप लोन भी ले सकते हो। अब टॉप अप लोन रहता है पर्सनल लोन के मुकाबले काफी कम रहता है। जैसे पर्सनल लोन रहता है आपका 12-13%, लेकिन जो टॉप अप लोन रहता है वो आपको 9-10% के आसपास जो है देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके लिए जो है यहाँ पे स्कीम चलती है। ट्राइबल प्लस है, ट्राइबल और हिली एरियाज में अगर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करना तो उसके लिए भी लोन मिलता है। इसके अलावा पर्सनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एक कॉम्बो होम लोन भी चलता है, जिसमें आप प्लॉट परचेज करने के लिए और प्लस कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही यहाँ पे लोन ले सकते हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 की स्कीम भी चलती है, जिसके थ्रू जो है गवर्नमेंट आपको 1,80,000 रुपए तक की मैक्स सब्सिडी जो है ऑफर कर रही है। तो ये स्कीमें मेनली आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर हम एसबीआई बैंक में फीचर्स की बात करें कि एसबीआई बैंक से ही आपको क्यों होम लोन लेना चाहिए, तो यहाँ पर देखा हर कस्टमर वाइज जो होम लोन की स्कीमें चलती, जैसे कि अभी हमने आपको बताया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए अलग है, डिफेंस एम्प्लॉय के लिए अलग है, सैलरीड के लिए अलग है, नॉन सैलरीड के लिए अलग है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी इस समय मिनिमम पर ही आपको जो है देखने को मिल रहा है एसबीआई बैंक में। एसबीआई बैंक जो है पब्लिक सेक्टर की टॉप बैंक है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इस समय 7.5% से स्टार्टिंग हो रही है। प्रोसेसिंग फीस काफी कम ली जाती है, और कोई अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय तो उनके लिए 0 प्रोसेसिंग फीस ली जा रही है। हिडन चार्जेस आपसे कोई भी नहीं लिए जाते हैं एसबीआई बैंक में। प्री पेमेंट पेनाल्टी वगैरह भी नहीं लगती, फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह भी आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ते। इंटरेस्ट चेंजेस ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस रहता है। 30 सालों का मैक्सिमम लोन टेन्योर देखने को मिल जाता है। होम लोन एज ओवरड्रॉप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और कोई वुमन बोरोवर अगर यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई करता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन भी यहाँ पे ऑफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट इंडियन यहाँ से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। मिनिमम जो एज रहती है अप्लाई करने की वो 18 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर के से जो आप अपने लोन को चुका सकते हो, और 30 सालों के लिए मैक्सिमम आप यहाँ से होम लोन ले सकते हो। अब हम यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट की बात करें होम लोन में लेने के लिए क्या क्या लगते हैं एसबीआई बैंक से, तो देखिए कुछ कॉमन डॉक्यूमेंट रहते हैं। एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड हो गया, लोन का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, फिलअप करके 3 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ देना पड़ता है, एक आईडी प्रूफ देना पड़ता है और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है। इसके अलावा 6 मंथ का आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है, मेनली जितने भी आपके अकाउंट है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या सैलरी अकाउंट हो। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियसली कोई लोन ऑलरेडी चल रहा है किसी बैंक में, तो उसका भी 1 साल का स्टेटमेंट बैंक आपसे मांगता है। इनकम के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सैलरी के देखिए सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो 3 महीने का। इसके अलावा फॉर्म 16 2 सालों का दे दो, या आप आईटीआर 2 फाइनेंशियल ईयर का दे दो। और वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो उनको बिजनेस एड्रेस प्रूफ देना पड़ता है, आईटीआर 3 सालों को देना पड़ता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट 3 सालों को देना पड़ता है, बिजनेस लाइसेंस डिटेल देना पड़ता है, टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो, जैसे कि आपके सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, सीएस हो गए, तो उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे देना पड़ता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट अलग अलग होंगे, वो डिपेंड करता है जिस टाइप की भी आप प्रॉपर्टी परचेज करने की यहाँ पे लोन ले रहे हो। जो एसबीआई बैंक रहता है ये प्रॉपर्टी वैल्यू का 80 से लेकर 90% तक लोन ऑफर करता है। जैसे अगर आप कोई 20 लाख रुपए की मान लीजिए प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और इसमें आपको जो है 80% तक लोन ऑफर करता है, तो 16 लाख रुपए तक का बैंक आपको ऑफर करेगा और बाकी का 4 लाख आपको अपनी तरफ से देना पड़ता है। तो एसबीआई बैंक जो मैक्सिमम करता है वो 90% तक करता है, मतलब मैक्सिमम प्रॉपर्टी वैल्यू का 90% तक लोन मिल जाता है, 10% की आपको जो है डाउन पेमेंट टाइप की जो है करनी पड़ती है। ये रहता है मैक्सिमम। वो टोटली जो है डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी पर और आपकी एलिजिबिलिटी पर। अगर आपको होम लोन का ईएमआई वगैरह कैलकुलेट करना तो आप इस ईएमआई कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी बैंक के लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑफर वगैरह या इसके डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर देख सकते हो। यहाँ पे हर बैंक का होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन का, 2 व्हीलर लोन का, एजुकेशन लोन का आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों ही वेबसाइटों के लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके आप जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप हमको कमेंट करके भी बता सकते हो किस अदर बैंक के आप होम लोन के बारे में डिटेल में आप हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।